जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करेंगे भारतीय सेना के अंदर आरटीजीएसओ यानी कि धर्मगुरु भर्ती 2027 के बारे में। साथियों, जितने भी उम्मीदवार जो कि इस बार कॉमन एंट्रेंस एग्जाम को पास नहीं कर पाए, क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो उन सभी के लिए ये वीडियो है। और जो आने वाले समय में पहली बार फॉर्म को भरेंगे, फिल करेंगे, आवेदन करेंगे, उनके लिए भी ये वीडियो है। आपने अभी से 2027 की तैयारी करनी है, ठीक है। 2027 की तैयारी अगर आप अभी से करोगे तब जाके दोस्तों वहाँ पे आपका नंबर, आपका जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है उसको पार कर पाओगे, ठीक है। ये नहीं कि वहाँ गए 100 क्वेश्चन है, तुक्का मार दिया, ठीक है, किसी तरह खिचखाच से गलती से किस्मत के भरोसे नंबर आ गया, फिर नंबर आ भी गया, फिजिकल मेडिकल, फिर क्या है, इसमें बहुत सारी रुकावटें हैं, है ना। तो इंटरव्यू जो होता है उसमें वो छलनी है। क्या है इंटरव्यू? छलनी है। आपने छलनी देखी है? छलनी मतलब वो आटा छानने वाली लगा लो, या फिर वो जो एक बड़ी सी लगाते हैं जो मजदूर लोग काम करते हैं और रेत डालते हैं, वो क्या होता है? छन्ना होता है ना। छलनी बोलते हैं, कोई छन्ना बोलता है, कुछ भी आपकी भाषा में पता नहीं क्या बोलते हैं। लेकिन जब हम उसमें छानते हैं तो जो बिल्कुल बारीक चीज है वो तो पार हो जाएगा, लेकिन जो कंकड़ पत्थर है वो सब इधर छूट जाएगा। तो वैसे ही है दोस्तों, आरटीजीएसओ की भर्ती में छलनी लगी है। और छलनी कहाँ लगी है? इंटरव्यू में। मान लीजिए अगर आपने पेपर 1 पेपर 2 में कैसे करके निकाल भी लिया, क्योंकि क्या पहले क्या होता था, नेगेटिव मार्किंग, लेकिन अभी पिछले साल से क्या है, नेगेटिव मार्किंग बंद हो रखी है। तो मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन है तो वहां पर तुक्का भी मारा और आप किसी तरह किस्मत के भरोसे पास होके आ गए, फिर आपने फिजिकली पास कर लिया, मेडिकल भी कर लिया, लेकिन जो इंटरव्यू वाला जो वहाँ पे सीन है, वहाँ पे लगी है छलनी। वहाँ पे सिर्फ जो प्योर माल है वही अंदर जाएगा, बाकी कंकड़ पत्थर सब बाहर छूटते जाएंगे। कंकड़ पत्थर से मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों, आपने अपने आप को और निखारना है, आपका जो अनुभव है, आपका जो ज्ञान है उसको बढ़ाना है। तो 2027 के लिए हम अभी से तैयारी करेंगे, तब जाके दोस्तों हमारे वहाँ 50 में से 48 क्वेश्चन, 50 पहले 50 में से 50 सही करो। अगर आप 50 जो सेकंड पेपर है धर्म वाला, 50 में से 50 सही करो, 100 नंबर पूरे होने चाहिए आपके। ऑब्जेक्टिव टाइप तो क्वेश्चन आते हो, है ना। तो ऐसी हम अभी से तैयारी करेंगे और ऐसे सेट मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। ये भी बेसिक से मैंने शुरू किया है, और आरटीजीएसओ हिंदू पंडित जी, आरटीजीएसओ मौलवी जी, आरटीजीएसओ पास्टर जी, पाई जी के लिए भी ऐसे सेट में लाता रहूँगा। तो आपने क्या है, उनको नोट डाउन करते रहना है। एक मोटा रजिस्टर बना लो 300-400-500 पेज वाला, ठीक है। कौन से? जो 2027 की तैयारी कर रहे हैं कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की, और पहले पन्ने में लिख दो आरटीजीएसओ मिशन 2027 कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, ठीक। और जितने भी ये क्वेश्चन है एक तरफ से सबको क्या है, नोट डाउन करते चलो और अभ्यास दर अभ्यास करते चलो। साथियों, कामयाब होने का और लक्ष्य प्राप्ति का सिर्फ एक ही मंत्र है। वो मंत्र मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिस, अभ्यास, रिवाइज। जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे, है ना, तो तब तक क्या है दोस्तों, कामयाबी मिलना मुश्किल है। एक किताब साल में, अगर आपने एक ही किताब को एक बार पढ़ा है, कुछ नहीं होगा। उसी किताब को साल में आप 15 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, आपको आधी किताब वो मुंह जबानी याद ना होगी तो बताना। एक किताब को साल में एक बार पढ़ो, कोई कुछ नहीं होगा, पन्ने पलट रहे हैं, जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे पीछे पीछे भूलते जाओगे। लेकिन उसी किताब को आप महीने में 4 बार पढ़ो, 12 महीने में 50 बार पढ़ लो उसको, तो आधी किताब, आधा से ज़्यादा किताब आपको वो मुंह जबानी याद हो जाएगी। तो दोस्तों, इसलिए कहता हूँ, अभ्यास करो, करत करत अभ्यास, जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जावते सिल पर पड़े निशान। ये वाक्य आपने, ये जो है दोहा आपने सुना होगा। जब तक अभ्यास नहीं करोगे
तो मुश्किल है। और अभ्यास करने से क्या है, पत्थर के ऊपर भी निशान पड़ जाता है। तो फिर हम लोग तो इंसान हैं, इसलिए प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। जितने भी आरटीजीएस 2027 वाले बच्चे हैं जो कि फॉर्म को फिल करेंगे इस साल, जिसका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, इसकी आपने इन जो सेट मैं आपको दूंगा, अभी लगातार आपके पास ऐसे सेट आते रहेंगे, आपने इनको नोट डाउन कर लेना है। एक रजिस्टर बना लो 500 पेज वाला, ठीक है। और अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ, वहाँ पे क्वेश्चन है, तकरीबन 100 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं और उनको देख लेना, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, जो बच्चे पहली बार अगले साल भरेंगे उनके लिए। क्वेश्चन आपका जो पेपर 1 पेपर 2 है ना, 2 पेपर होंगे आपके, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 दोस्तों जीके और करंट अफेयर का आएगा। कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल क्वेश्चन हो गया आपके, क्वेश्चन आपके 50 ही रहेंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल नंबर कितने हो गए, 100 नंबर का फर्स्ट पेपर। टाइम आपका 1 घंटा। फिर आएगा आपका पेपर 2। पेपर 2 भी आपका धर्म से संबंधित, जिस धर्म के आप हैं, जिसके लिए आपने आवेदन किया है, उस धर्म से संबंधित आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कितने होंगे, 50। एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 2 नंबर का, नंबर कितने हो गए, 100, ठीक। और टाइम 1 घंटा। 100 में से दोस्तों आपने कितने नंबर लाने हैं, मैं कहूँगा 100 में से 100 लेके आओ, 98 लेके आओ। मतलब यार मेहनत जब करो ना, तो सामने वाले के पास कोई विकल्प ही ना बचे कि आपको बाहर कर सके, ऐसी मेहनत करो। अब कोई बोल रहा मेरे 40 सही हैं, कोई बोल रहा मेरे 38 सही हैं, वहाँ 50 वाले भी हैं भाई, जिसके 50 के 50 ठीक हैं, 49। अभी कल मैं एक वो देख रहा था, तो एक लड़की है, पता नहीं उसने कौन सा एग्जाम दिया है टीचर का किसी का, तो उसकी 300 में से 300 में से 299 पॉइंट कुछ है उसके नंबर, बताओ। वो तो खैर हमारे देश में खैर आरक्षण है, उसकी वजह से उसका नंबर नहीं हो पाया है ना, उसका नंबर नहीं आ पाया, लेकिन सेना में आरक्षण नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अभी चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ, कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जो सवाल हैं, जो क्वेश्चंस हैं, इनको देखते हैं और आप लोग उसको नोट डाउन कर लेना। तो साथियों, ये है आरटीजीएस पंडित पेपर 2 2027 के लिए अभी से हम तैयारी करेंगे, ठीक है। तो यह है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और इसमें पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो यह ABCD 4 ऑप्शन है, और आपने आंसर आपने देना है। जो आंसर की है वो मैंने लास्ट में डाली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं। A 16, B 17, C 18, D 20। क्वेश्चन नंबर 3 है, गायत्री मंत्र किस वेद में वर्णित है। 4 यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। जो सही है उस पर आपने क्लिक करना है, टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उपनिषदों की परंपरागत संख्या कितनी मानी जाती है। ABCD 4 विकल्प हैं, आपने कौन सा सही है वो टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भगवान श्री राम का जन्म किस वंश में हुआ था। A चंद्रवंश, B सूर्यवंश, C यादव वंश, D कुरुवंश। क्वेश्चन नंबर 7 है, महाभारत के रचयिता किसे माना जाता है। महाभारत का रचयिता किसे माना जाता है। A वाल्मीकि, B वेदव्यास, C वशिष्ठ और D विश्वामित्र। जो सही है उसको आपने नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया था।
क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, सनातन धर्म के 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य देवता किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, महामृत्युंजय मंत्र किस देवता को समर्पित है? क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, भगवान श्री राम के गुरु कौन थे? क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, हनुमान जी की माता का क्या नाम था? ए कौशल्या, बी अंजना, सी सुमित्रा, डी कैकई। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, भगवान श्री कृष्ण का जन्म किस स्थान पर हुआ था? क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, सामवेद मुख्य रूप से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, यजुर्वेद का मुख्य विषय क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, अर्थवेद मुख्य रूप से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, गीता के अनुसार कर्मयोग का मुख्य संदेश क्या है? ए बी सी डी जो सही है वो आपने नोट डाउन कर लेना है। ये क्वेश्चन आप लोग लिखते रहना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सनातन धर्म में ओम किसका प्रतीक माना जाता है? ए है परम ब्रह्मा, बी है अग्नि, सी है सूर्य और डी है इंद्र। क्वेश्चन नंबर 21 है, भगवान श्री राम की पत्नी का नाम क्या था? ए है द्रौपदी, बी है रुक्मणी, सी है सीता और डी है सत्यभामा। क्वेश्चन नंबर 22 है, महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? ए है आदि पर्व, बी है शांति पर्व, सी है उद्योग पर्व और डी है वन पर्व। क्वेश्चन नंबर 23 है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ए बी सी डी, ये आपने देखकर इसको नोट डाउन करते रहना। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, भगवान विष्णु का वाहन क्या है? ए है नंदी, बी है गरुड़, सी है मूषक और डी है हंस। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, हिंदू धर्म के अनुसार 4 आश्रम कौन कौन से हैं? यहाँ पे ये लिखे हुए हैं चारों, ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हैं, आपने जो सही है उसको नोट डाउन कर लेना है। पार्ट 2, ठीक है, ये इसी का ही पार्ट 2 है और इसमें है क्वेश्चन नंबर 26, भगवान ब्रह्मा के 4 मुख किसका प्रतीक माने जाते हैं? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, एक सही है, उस पर आपने टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सनातन धर्म में त्रिदेव कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश, राम कृष्ण शिव, इंद्र वरुण अग्नि, गणेश कार्तिकेय हनुमान। जो सही है उसको आपने नोट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 28, भगवान शिव का प्रमुख निवास स्थान किसे माना जाता है? ए है कैलाश पर्वत, दूसरा है मेरू पर्वत, तीसरा है
अरावली और डी है विंध्याचल। जो सही है उसको नोट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 29, श्रीमद् भगवत महापुराण में कुल कितने स्कंद हैं? क्वेश्चन नंबर 30 है, भगवान विष्णु का प्रथम अवतार कौन सा माना जाता है? ए है कूर्म, बी है मत्स्य, सी है वराह और डी है वामन। क्वेश्चन नंबर 31, दशावतार में नरसिंह अवतार का उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 32 है, भगवान श्री राम के 3 भाइयों के नाम कौन से हैं? भगवान श्री राम के 3 भाइयों के नाम कौन से हैं? ये यहाँ पे मैं अभी बेसिक लेवल से शुरुआत कर रहा हूँ और ऐसे ही हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। रामायण में समुद्र पर सेतु निर्माण का कार्य किसके नेतृत्व में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 34 है, महाभारत में पांडवों की कुल संख्या कितनी थी? क्वेश्चन नंबर 35 है, महाभारत में भीष्म पिता का मूल नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 36 है, भगवान श्री कृष्ण के सारथी कौन थे? क्वेश्चन नंबर 37 है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? क्वेश्चन नंबर 38 है, भगवान गणेश का वाहन क्या है? क्वेश्चन नंबर 39 है यहाँ पे, माँ सरस्वती का वाहन क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 है, देवी दुर्गा का प्रमुख वाहन क्या है? क्वेश्चन नंबर 41 है, गीता के अनुसार आत्मा कैसी है? क्वेश्चन नंबर 42 है, यदा यदा ही धर्मस्य श्लोक किस ग्रंथ में है? रामायण, भगवत गीता, महाभारत, विष्णु पुराण। जो सही है उस पे आपने टिक करना है। वेदों को क्या कहा जाता है? ए, बी, सी, डी। 4 ऑप्शन है, जो सही है उस पे आपने क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर 44 है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि, बी गोस्वामी तुलसीदास, सी सूरदास, डी कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 45 है यहाँ पे, 4 धाम यात्रा में कौन सा स्थान शामिल नहीं है? ए है बद्रीनाथ, बी है द्वारका, सी है पुरी, डी है काशी। क्वेश्चन नंबर 46 है, ओम नमः शिवाय मंत्र कितने अक्षरों का माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 47 है यहाँ पे, अष्टाक्षरी मंत्र किस भगवान से संबंधित है? ए शिव, बी विष्णु, सी गणेश, डी सूर्य। जो सही है उस पे आपने क्लिक
करना है। क्वेश्चन नंबर 48 है, गीता में अर्जुन को किस नाम से भी संबोधित किया था? मतलब गीता में अर्जुन को किस नाम से संबोधित किया गया है? पार्थ, धनंजय, गुड़ाकेश, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49 है, महर्षि पतंजलि किस ग्रंथ के रचयिता माने जाते हैं? पहला है योग सूत्र, दूसरा है मनुस्मृति, तीसरा है ब्रह्म सूत्र और तीसरा है अर्थशास्त्र। चौथा मतलब। क्वेश्चन नंबर 50 है, सनातन धर्म के अनुसार मोक्ष का अर्थ क्या है? ए है धन प्राप्ति, बी है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, सी है स्वर्ग प्राप्ति और डी है राज सत्ता प्राप्त करना। यह है क्वेश्चन नंबर 51। वेदों के संकलन एवं विभाजन का श्रेय किस ऋषि को दिया जाता है? ए है महर्षि वाल्मीकि, बी है महर्षि वेदव्यास, सी है महर्षि वशिष्ठ और डी है महर्षि विश्वामित्र। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 52। ये मंत्र किस उपनिषद का प्रथम मंत्र है? क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, हिंदू धर्म में प्रधान त्रयी में कौन सा ग्रंथ शामिल नहीं है? ए, बी, सी, डी। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है, भगवत गीता का उपदेश महाभारत में किस पर्व में वर्णित है? क्वेश्चन नंबर 55 है, मनुस्मृति का मुख्य विषय क्या है? क्वेश्चन नंबर 56 है, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 57 है, भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का वर्णन मुख्यतः किस ग्रंथ में मिलता है? क्वेश्चन नंबर है 58, महर्षि याज्ञवल्क्य किस वेद से विशेष रूप से संबंधित हैं? क्वेश्चन नंबर 59 है, गायत्री मंत्र में कुल कितने अक्षर माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 60 यानी कि 60, सनातन धर्म में त्रिगुण कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 61 है, कर्म सिद्धांत के अनुसार मनुष्य किसका अधिकारी है? ए केवल कर्म का, केवल फल का, सी कर्म और फल दोनों का, डी किसी का नहीं। क्वेश्चन नंबर 62 है, भगवान विष्णु का वामन अवतार किस राजा से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 63 है, रामायण के अनुसार रावण का भाई कौन था जिसने श्री राम का साथ दिया? क्वेश्चन नंबर 64 है, महाभारत में अभिमन्यु किस चक्रव्यूह में वीरगति को प्राप्त हुए? क्वेश्चन नंबर 65 है, योग कर्मसु कौशलम किस ग्रंथ का प्रसिद्ध वचन है?
क्वेश्चन नंबर 66 है, श्रीमद् भगवत में भगवान श्री कृष्ण को किस अवतार के रूप में वर्णित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 67 यानी कि 67 है, चारों धाम में उत्तर दिशा का धाम कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 68 है, नारायण शब्द का सामान्य अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 69 है, सनातन धर्म में संस्कारों की पारंपरिक संख्या कितनी मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे, अहिंसा परमो धर्म का मुख्य संदेश क्या है? क्वेश्चन नंबर 71 है यहाँ पे, संध्या वंदन में मुख्य रूप से किस मंत्र का जप किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 72 है, विष्णु सहस्र नाम का वर्णन महाभारत के किस पर्व में मिलता है? क्वेश्चन नंबर 73 है, हिंदू धर्म में पंच महायज्ञ में कौन कौन से यज्ञ शामिल नहीं हैं? क्वेश्चन नंबर 74 है, भगवान शिव के धनुष का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 75 है, तत्व तत्वम असि महावाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? ऐसे दोस्तों वहां पे 50 क्वेश्चन के आपके लिए आएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76, भगवान श्री राम के कुलगुरु कौन थे? ए है विश्वामित्र, बी है वशिष्ठ, सी है अत्रि और डी है भारद्वाज। क्वेश्चन नंबर 77 है, श्रीमद् भगवत गीता में कुल कितने श्लोक हैं? भगवान विष्णु का वाहन क्या है? क्वेश्चन नंबर 79 है, अहम ब्रह्मास्मि वाक्य किस उपनिषद में मिलता है? क्वेश्चन नंबर 80 है, 4 वेदों में सबसे अंतिम वेद कौन सा माना जाता है? सबसे अंतिम। क्वेश्चन नंबर 81 है, हनुमान जी के पिता का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 82 है, देवी लक्ष्मी का वाहन क्या माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 83 है, शिव तांडव स्रोत के रचयिता कौन माने जाते हैं?
क्वेश्चन नंबर 84 है, भगवान श्री कृष्ण की माता का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 85 है, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 86 है, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को किसका स्रोत बताया है? क्वेश्चन नंबर 87 है यहाँ पे, महाभारत के अनुसार द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 88 है, भगवान शिव का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ किस नगर में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 89 है, भगवान श्री राम का राज्याभिषेक किस कांड के अंत में वर्णित है? क्वेश्चन नंबर 90 है, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किस देवता को समर्पित हैं? क्वेश्चन नंबर 91 है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र किस भगवान से संबंधित है? ए भगवान विष्णु श्री कृष्ण, बी भगवान शिव, सी भगवान गणेश और डी भगवान सूर्यदेव। क्वेश्चन नंबर 92, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? क्वेश्चन नंबर 93, भगवान परशुराम किसके अवतार माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 94 है, क्वेश्चन नंबर 95, गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 96 है आपका, योग सूत्र के रचयिता कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 97 है आपका, हिंदू धर्म में कुल कितने पुराण माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 98 है, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई कौन थे? क्वेश्चन नंबर 99 है यहाँ पे, 4 युगों का सही क्रम क्या है? ये क्वेश्चन लग रहा दोबारा आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन जो है दोबारा आ गए हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। इसके बाद दोस्तों ये आंसर की, तो आपने क्या है, इन क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना है अगर आप अगले साल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये है आंसर की, तो आप इसको यहाँ से मिला भी सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको पॉज करके देख सकते हैं।
लक्ष्य आपका, दिशा हमारी।